फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सागर खत्री। वेलकम टू माय चैनल ऑसम मैथमेटिक्स। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के पार्ट 6 के वीडियो को देखेंगे, जिसमें मैं आपको ब्याज और मिश्र धन बराबर रहने पर मूलधन ज्ञात करने वाले प्रश्न को सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक और ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2600 रुपया को 3 भागों में 4%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिले तो 4% की दर पर कितना धन उधार दिया गया। यहाँ पर टोटल मनी जो दिया हुआ है वो 2600 रुपया दिया हुआ है। इस 2600 रुपया को हम लोग को 3 भागों में बांटना है, जिसका रेट अलग अलग दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया हुआ है। दर जो जाएगा वो पहले भाग को 4%, दूसरे भाग को 6% रेट पर और तीसरे भाग को 8% रेट पर बांटता है, उधार देता है। तो और टाइमिंग इन तीनों का क्या है, तो टाइमिंग तीनों का सेम है। 1 ईयर इसका भी है, ये भी 1 ईयर से और ये भी 1 ईयर से। तीनों को एक एक साल के लिए पैसे उधार देता है। पहले को 4% के लिए, दूसरे को 6% के लिए और तीसरे को 8% रेट के अनुसार से देता है। तब हम लोग इसके लिए सबसे पहले हम लोग पी यानी कि मूलधन पता कर लेंगे कि तीनों का क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहता है क्या, एक ट्रिक होता है हम लोग का कि जब ब्याज एसआई तीनों का समान होता है तो मूलधन जो होता है ना वो आरटी का उल्टा होता है, यानी कि ये जो पी हो जाएगा वो 1/RT हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग को ये 1 कर देंगे और RT, आर हम लोग का 4 है और टाइम हम लोग का 1 है, तो 4 को 1 से इंटू करेंगे तो ये 4 ही रह जाएगा। इस टू ये हम लोग का ये 1 हो जाएगा और इस 6 1 को इंटू करेंगे तो हम लोग का ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 और 8 और 1 को इंटू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। RT को इंटू करते हैं, 1/RT होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे ये मूलधन पता हो जाएगा कि तीनों का मूलधन क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस मूलधन को सीधा कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। 4, 6 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 4, 6 और 8 का जो एलसीएम हो जाता है वो 24 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम जब सीधा करेंगे तो 4 इंटू 1/4 इंटू 24 इस टू 1/6 को इंटू करेंगे 24 से और ये इस टू हो जाएगा, और 1/8 को भी इंटू करेंगे 24 से। और इस तरीके से ये हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल है और ये 3 टाइम्स में कैंसिल है। तो इस प्रकार से जो मूलधन का जो रेशियो जाएगा वो 6:4:3 हो जाएगा। और हम लोग इस यहाँ से टोटल यूनिट निकाल लेंगे मूलधन का। जो टोटल यूनिट हो जाएगा मूलधन का वो तीनों को प्लस करने पर हो जाएगा। तो 6 और 4 10 और 10 और 3 13 मीन्स यह 13 यूनिट हो गया। यानी कि टोटल जो मूलधन हो जाएगा वो 13 यूनिट होगा। और 13 यूनिट इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग अगर देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग का जो यूनिट दिया हुआ है टोटल मूलधन जो है वो 2600 रुपीज है। तो अब हम लोग यहाँ से 1 यूनिट पहले निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट जो हो जाएगा हम लोग का वो 2600 डिवाइडेड बाय 13 मीन्स 200 रुपीज ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है क्या कि 4% की रेट से कितना धन उधार दिया गया है। तो 4% की रेट से जो हम लोग का मूलधन हो जाएगा वो 6 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लोग 6 यूनिट निकाल लेंगे कि इसका 6 यूनिट क्या हो जाएगा। तो 6 यूनिट इसका जो हो जाएगा वो 6 इंटू 200 रुपीज हो जाएगा। और जब इसको इंटू करेंगे हम लोग तो ये 1200 रुपीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या कि 4% की रेट से जो धन उधार दिया गया है वो 1200 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2600 रुपया को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 10% की दर से पहले हिस्से का 5 वर्षों का ब्याज दूसरे हिस्से के 9% की दर से 6 वर्षों का ब्याज बराबर है। तो दोनों हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पर टोटल जो मनी दिया हुआ है वो 2600 रुपया यहाँ भी दिया हुआ है। तो 2600 रुपया को हम लोग यहाँ लिख देंगे और इसे 2 भागों में बांट रहा है। तो पहले भाग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% दिया हुआ है और इसका टाइमिंग जो दिया वो 5 ईयर्स दिया हुआ है। दूसरे भाग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% दिया हुआ और इसका टाइमिंग हम लोग का वो 6 ईयर्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पी यानी कि मूलधन पता करेंगे। तो मूलधन जो जाता है जब ब्याज सेम होता है तो मूलधन हम लोग का 1/RT हो जाता है और रेट और टाइमिंग को इंटू करते हैं हम लोग 1 बाय लिखकर। तो 1 लिख दिया और यहाँ पर जो नीचे हो जाएगा वो 10 इंटू 5 यानी कि 50 हो जाएगा। इस टू इसका जो मूलधन हो जाएगा हम लोग का वो 1/54 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 6 से इंटू किए हैं। अब ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है 25 टाइम्स में और ये डिविजिबल है 2 से 27 टाइम्स में। तो जो मूलधन हो गया यहाँ से हम लोग का वो 1/25 और इस टू 1/27 हो गया। इसको हम लोग सीधा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे 25 एंड
27 का, और 25 एंड 27 का जो एलसीएम हम लोग का हो जाएगा वो 675 हो जाएगा। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/25 को इंटू कर देंगे इसके एलसीएम से जो आया 675 इस टू 1/27 को भी इंटू करेंगे हम लोग 675 जो इसका एलसीएम है इससे इंटू कर देंगे। तो ये हम लोग का यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में और 27 टाइम्स में सॉरी, और ये डिविजिबल है हम लोग का ये 25 टाइम्स में। तो इस प्रकार से जो हम लोग का मूलधन का जो रेशियो हो जाएगा वो 27:25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये इसका पहला हिस्सा पता करेंगे। पहला हिस्सा यानी कि जिसको 10% रेट से 5 वर्षों के लिए पैसा दिया गया, उसका हिस्सा क्या हो जाएगा 2600 में से। तो पहला हिस्सा हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं ना, जो भी टोटल मनी है उसको लिख लेंगे। तो टोटल मनी हम लोग को 2600 रुपया उसको दिए हैं, उसमें से इसका यूनिट जो है 27 यूनिट इसको दिया गया है, 10% इसको रेट दिया गया। तो 27 बाई जो हो जाएगा टोटल यूनिट, टोटल यूनिट हम लोग को क्या हो जाएगा 27 प्लस 25, यानी कि इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा वो हो जाएगा हम लोग का टोटल यूनिट। इसके टोटल यूनिट से हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल यूनिट हम लोग का ये जो आएगा 52 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि 26 से ये डिविजिबल है 100 टाइम्स में, और ये 26 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, और इस प्रकार से उसके बाद ये 102 से डिविजिबल है 50 टाइम्स में। और इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे, 27 को 50 से इंटू करेंगे, तो हम लोग का जो पहला हिस्सा है वो 1350 रुपीज हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा हिस्सा पता करेंगे। जो दूसरा हिस्सा हम लोग का हो जाएगा, ये दूसरा हिस्सा पता करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, यूज करेंगे। 2600 जो टोटल अमाउंट है उससे हम लोग लिख देंगे और इसे इंटू करेंगे किससे, तो 25 से, क्योंकि दूसरा हिस्सा 9% है और इसका जो पी का रेशियो है, मूलधन का जो यूनिट है वो 25 है। तो 25 से इसे इंटू करेंगे बाय, नीचे में क्या लिखेंगे ना, टोटल यूनिट। टोटल यूनिट जो हम लोग को इन दोनों को प्लस करने पाएगा, टोटल यूनिट हम लोग का ये 52 है। उसी प्रकार से ये भी 26 से डिविजिबल है 100 टाइम्स में, और ये डिविजिबल है 52 हम लोग का 26 से 2 टाइम्स में, और ये फिर 2 से डिविजिबल है ये 50 टाइम्स में। और इस बार 50 को हम लोग 25 से जब इंटू करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ये 1250 रुपीज। इस प्रकार से इसका जो दूसरा हिस्सा हो जाएगा वो 1250 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 18,600 रुपए की एक राशि को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तथा तीनों भागों से प्राप्त मिश्र धन समान हो तो तीनों भागों पर निवेशित धन ज्ञात करें। टोटल मनी यहां पर हम लोग का दिया हुआ है 18,600 रुपया, और इस 18,600 रुपया को वो 3 भागों में बांटता है। पहले भाग का जो वो ईयर्स हो जाता है, टाइमिंग वो है, वो हम लोग का दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए पहले भाग को देता है, दूसरे भाग को वो 4 वर्षों के लिए देता है, और तीसरे भाग को वो 5 वर्षों के लिए पैसे देता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों का वो सेम है, यानी कि 10% पे इससे भी देता है और 10% रेट इसका भी है और 10% रेट इसका भी है। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे ना, तीनों का मूलधन यानी कि पी पता कर लेंगे क्या हो जाएगा। और जब मिश्रधन तीनों का इक्वल होता है, बराबर होता है, तो उसका जो मूलधन यानी कि पी जो हो जाता है वो 1/100 प्लस आरटी हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मिश्रधन सभी का क्या है ना, इक्वल है, बराबर है। तो इसका इसलिए इस प्रकार से जो मूलधन हो जाएगा वो 1/100 प्लस आरटी, यानी कि 100 हो जाएगा और प्लस आरटी। आर है हम लोग का 2 ईयर्स और रेट है हम लोग का 10, तो ये हो जाएगा 2 × 10 इस टू, यहां पर सेकेंड वाले जिसको 4 वर्षों के लिए पैसे दिया है उसका मूलधन हो जाएगा हम लोग का 1/100 प्लस 4 × 10, और तीसरे भाग का जो मूलधन हो जाएगा वो 1/100 प्लस 5 × 10 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हम लोग का टोटल मूलधन हो जाएगा ये 1/120 इस टू, ये 1/140 इस टू, और ये 1/150 हो जाएगा। यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या, जीरो से ये जीरो कैंसिल है, ये जीरो यहां से, और ये तीनों का जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 12, 14 और 15 का एलसीएम पता कर लेंगे। तो जो हम लोग का जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12, 14 एंड 15 का जो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का वो 420 रुपीज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये 1/12 को इंटू कर देंगे 420 से, इसके रेशियो को सीधा करने के लिए, और ये 1/14 को भी इसके एलसीएम से, यानी कि जो तीनों का एलसीएम आया उससे इंटू कर देंगे, 420 से इंटू कर देंगे, और इससे ये 1/15 को भी हम लोग इंटू कर देंगे इस 420 से, इसके रेशियो को सीधा करने के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये 4 × 20 12 से डिविजिबल है 35 टाइम्स में,
और इस प्रकार से ये 14 से डिविजिबल है, ये 420 30 टाइम्स में, और यहाँ पर ये 15 से डिविजिबल है 420 28 टाइम्स में। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या, यानी कि पी मूलधन का जो टोटल रेशियो जाएगा वो 35:30:28 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग टोटल यूनिट निकाल लेंगे कि टोटल मूलधन क्या हो जाएगा। तो टोटल मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 35 + 30 + 28 को ऐड करना होगा। तो जब हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हम लोग का 93 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला हिस्सा निकाल देंगे। तो इसका जो पहला हिस्सा हम लोग का हो जाएगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट जो हम लोग का 18,600 रुपीज है, इसको इंटू करते हैं हम लोग 35 से, जो हम लोग का फर्स्ट पहला हिस्से का मूलधन का जो यूनिट दिया हुआ है उससे इंटू करेंगे, और बाय डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट से हम लोग को। तो टोटल यूनिट इसका हम लोग का क्या है, 93 है। तो अब हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये 18,600 रुपीज जो है 93 से डिविजिबल है 200 टाइम्स में। तो इस प्रकार से अब हम लोग 200 को जब 35 से इंटू करेंगे तो ये हम लोग का 7,000 रुपीज हो जाएगा। तो पहला हिस्सा हम लोग का 7,000 रुपया हो जाएगा। दूसरा हिस्सा जो इसका हो जाएगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं अब हम लोग। तो दूसरा हिस्सा निकालने के लिए हम लोग टोटल अमाउंट इसका लिख देंगे, जो हम लोग का 18,600 रुपीज है। इसे हम लोग इंटू करेंगे 30 से, क्योंकि दूसरा हिस्सा का जो यूनिट है हम लोग का वो 30 है, और उसके बाद उसके हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से, जो हम लोग का 93 है। और इस जो 18,600 है 93 से डिविजिबल है हम लोग का 200 टाइम्स में, और जब 200 को हम लोग 30 से इंटू करते हैं तो हम लोग को आ जाता है ये 6,000। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा हिस्सा हो जाएगा वो 6,000 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग इसका तीसरा हिस्सा पता करेंगे। तीसरा हिस्सा जो हो जाएगा हम लोग का उसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो टोटल यूनिट हम लोग का जो टोटल पैसा है वो दिया हुआ है 18,600 रुपीज, इसको इंटू कर देंगे इसके तीसरे हिस्से की यूनिट से, जो हम लोग का 28 है, और बाई हम लोग का ये टोटल यूनिट यानी कि 93 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से हम लोग का ये 18,600 ये डिविजिबल है 93 से 200 टाइम्स में, और इस 28 को हम लोग क्या करेंगे 200 से जब इंटू करेंगे तो हम लोग का ये 5,600 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा जो हिस्सा हो जाएगा वो 5,600 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 25,300 रुपए को अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी में इस प्रकार बंटवारा किया है कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्ष बाद उनके मिश्रधन समान होंगे। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। टोटल मनी जो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है वो 25,300 रुपया दिया हुआ है, और इस 25,300 रुपया को वो 3 भागों में बांटता है, ए, बी एंड सी 3 भागों में बांटता है, और तीनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेम ही रख रहा है। 10% इसे भी देता है, 10% रेट पर ये भी, और 10% रेट पे ये इसको भी दिया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों का सेम है, लेकिन टाइमिंग तीनों का अलग अलग है। तो इसका जो टाइम है वो 2 वर्षों के लिए इसको दिया जा रहा है, और इसे 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, और इसे 4 वर्षों के लिए टाइम दिया जा रहा है। तो अब हम लोग ए का, बी का और सी का तीनों का मूलधन यानी कि पी पता कर लेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा पैसा, यानी इसका जो हम लोग का पी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहां भी हम लोग का क्या है ना, मिश्रधन बराबर है, और जब मिश्रधन बराबर होता है तो हम लोग का जो मूलधन यानी कि पी जो होता है वो 1/100 + RT होता है। तो यहां पर जो हम लोग का मूलधन हो जाएगा वो 1/100 + RT। आर हम लोग का 10 है और टी हम लोग का 2 है, यानी कि 10 × 2 हो जाएगा इस 2। बी का जो हम लोग का मूलधन हो जाएगा वो 1/100 + RT यानी कि 10 × 3 हो जाएगा ये, और सी का जो हम लोग का मूलधन हो जाएगा वो 1/100 + 10 × 4 हो जाएगा ये। अब यहां से हम लोग इसका मूलधन पता कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो मूलधन हो जाएगा ये हम लोग का ये 1/120 इस 2। बी का जो मूलधन हो जाएगा वो 1/130 हो जाएगा, एंड सी का जो मूलधन हो जाएगा हम लोग का वो 1/140 हो जाएगा। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो मूलधन जाएगा वो 1/12 और ये 1/13 और ये 1/14 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इसका निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 13 एंड 14। 12, 13 एंड 14 का जो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का वो 1,092 रुपीज हो जाएगा।
अब इस रेशियो को हम लोग सीधा करने के लिए क्या करते हैं ना, इसके एलसीएम से इंटू करते हैं। तो इसका रेशियो जो है वो 1/12 है, इसको हम लोग इंटू करेंगे 1092 से इस टू ये 1/13 है सेकंड का, बी का जो मूलधन का रेशियो 1/13 है, इसको भी सीधा करने के लिए हम लोग इसके एलसीएम से इंटू करेंगे 1092 से, और लास्ट 1/14 को अभी इंटू करेंगे हम लोग 1092 से। तो इस प्रकार से ये जो 1092 है 12 से हम लोग का ये डिविजिबल है 91 टाइम्स में, और ये 1092 13 से डिविजिबल है 84 टाइम्स में, और ये जो 1092 है 14 से डिविजिबल है 78 टाइम्स में। तो इस प्रकार से हम लोग का जो मूलधन का टोटल रेशियो हो गया वो ए का जो रेशियो हो गया, ए का मूलधन का जो रेशियो हो जाएगा वो 91:, बी का जो रेशियो हो जाएगा हम लोग का मूलधन का वो 84, और सी का जो मूलधन का रेशियो हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग इसके टोटल यूनिट को भी ऐड कर लेंगे। टोटल मूलधन जो हो जाएगा, इसका टोटल मूलधन का जो यूनिट हो जाएगा वो 253 हो जाएगा टोटल यूनिट हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोग अब ए का हिस्सा निकालने जा रहे हैं। तो ए का जो इसका हिस्सा हो जाएगा हम लोग का वो टोटल अमाउंट यानी कि जो 25,300 है उसको इंटू करेंगे हम लोग इसके ए के हिस्से। तो ए का मूलधन का जो हम लोग का यूनिट है, जो हिस्सा है वो 91 है, तो 91 से इंटू कर देंगे और बाय टोटल यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे। जो हम लोग का टोटल यूनिट है 253 है, और 253 से ये डिविजिबल है हम लोग का 100 टाइम्स में। तो इस प्रकार से जो ए का हम लोग का जो हिस्सा हो जाएगा वो 9,100 रुपीज हो जाएगा, यानी कि 9,100 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहेगी। थैंक्स।